बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें सेनेट में अपोजिशन लीडर बनते ही गिलानी साहब के अपोजिशन लीडर बनते ही एक भौचाल आ गया है। पाकिस्तानी सियासत में इस भौचाल की वजह जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर एज यूसुफ जई गिलानी का मुंतखब होना जो है वो करार दिया जा रहा है। ये भौचाल जो आया है वो ना सिर्फ पीडीएम को बल्कि नून लीग को भी भाग कर ले गया है। और नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को बेट्रायल फील कर रही है। उसको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने उसको इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे निकाल लिए हैं। बहस मुबाहिसे का एक पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। इस पर मैं आज अपने इस व्लॉग में आपके साथ तफसील से शेयर करूंगी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इस्तेमाल किया है और जो करंट सिचुएशन है क्या वाकई इतनी बुरी दिखाई दे रही है जितना कि इसको लिखा जा रहा है, जितना कि इस पे तज्जिए किए जा रहे हैं, टॉक शोज किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। यूं तो सेनेट में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी, इसलिए पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर आना कोई अनहोनी बात नहीं लगती। लेकिन जरदारी साहब ने अपनी सियासी बसीरत को आप कह सकते हैं कि जो उनकी मसलहत पसंद सियासत है और जिसको कि वो जो उन्होंने की है उसका फ़ायदा उठाते हुए पहले उन्होंने इस्लामाबाद की सीट पर गिलानी साहब को जितवाया और उसके लिए उन्होंने पूरे पीडीएम को इस्तेमाल किया। और इसके बाद अब गिलानी साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन चुके हैं सेनेट में और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और उनके लीडर बनते ही एक जो है पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। जी हाँ, उनको नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि ये जी सरकारी अपोजिशन लीडर हैं, ये भी सिलेक्टेड है, यानी चेयरमैन सेनेट तो सिलेक्टेड है ही हैं और क्योंकि उनको तो हुकूमत वक्त ने नामजद किया था। लेकिन अब अपोजिशन लीडर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो भी सिलेक्टेड है, यानी वो भी सिलेक्शन होकर उसकी आई है, ऐसा कहना है नून लीग का। और नून लीग को इस वक्त ये लग रहा है कि वो इस्तेमाल हुई है और पीपल्स पार्टी के हाथों और इस बात का उनको बड़ा ही गुस्सा है, गम और गुस्सा है, पेश-उताब खा रही है नून लीग इस वक्त कि उसको उसके साथ पीपल्स पार्टी जो है हाथ कर गई है। अब किसी हद तक नून लीग का ये पेच-उताब खाना, उनका इतना गुस्से में आना ठीक भी है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ किया तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन कहीं नून लीग भी गलत है पीपल्स पार्टी को समझने में, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जहाँ-जहाँ भी उन्होंने वो लिया उस पे ट्रस्ट किया, वो उनकी अपनी गलती भी आप कह सकते हैं या उनका अपना शऊर की कमी भी कह सकते हैं कि उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि पीपल्स पार्टी कहाँ उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। अब जो ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, कोई अपोजिशन लीडर को जो है वो सेनेट के अपोजिशन लीडर जो गिलानी साहब हैं उनको कह रहा है कि ये जी सरकारी हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई सिलेक्टेड कह रहा है। इस हवाले से गिलानी साहब तो वजाहतें दे ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त यानी शेर मज़ारी की जानिब से वजाहत आई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि यूसुफ जई गिलानी को किस किस ने वोट दिए। उनको पीपल्स पार्टी के 21 वोट मिले हैं, एएनपी के उनको 2 वोट्स मिले हैं, जमात इस्लामी ने भी उनको हिमायत दी है, एक उनका जो सेनेटर था उसने भी यूसुफ गिलानी के पलड़े में अपना वोट डाला है। फाटा के 2 वोट उनको मिले हैं, दिलावर ग्रुप जो है बलूचिस्तान में उसने की जो 5 वोट भी इनको मिले हैं और जेयूआई के जो 5 अरकान थे वो गैर जानिबदार रहे, आई डोंट नो व्हाई। और इसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जी, उनको नून लीग के 17, पख्तूनख्वा मिली के 2, नेशनल पार्टी के 2 वोट मिले हैं। इस तरीके से यूसुफ जई गिलानी जो हैं वो अपोजिशन लीडर नामज़द हो गए, जीत गए और वो अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नून लीग को ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी उसको इस्तेमाल करके निकल चुकी है, उसके हैंड कर चुकी है, तो वो किस हद तक दुरुस्त है। सबसे पहली बात तो ये कि नून लीग को ये बात समझनी चाहिए थी कि इस्तीफों वाला जो मामला है वो कभी भी उस पर पीपल्स पार्टी एग्री होगी ही नहीं, क्योंकि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की लाइफ टाइम है और सिंध हुकूमत में ही तो उनका इक़्तिदार है जो सालों से चल रहा है। सिंध हुकूमत ही तो वो जगह है जहाँ से उनको उनकी सियासी ज़िंदगी वाबस्ता है। जो लोग उनको जो है वो ख़ानदान वोट दे रहे हैं, जहाँ उनका वोट बैंक मौजूद है, जहाँ पे उनका असर रसूख है, जहाँ से वो अपने लिए बारगेनिंग पोजीशन में आते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वहाँ से इनके इस्तीफ़े देना तो वैसे भी नामुमकिन में से था। अगर नून लीग को लगता था कि वो हमारी तरह सारी कश्तियाँ जला देंगे, इदारों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, इस्तीफ़े भी दे देंगे, तो ऐसा तो फिर नून लीग की अपनी आप कह सकते हैं कि
कम नज़री है या आप उसे जो भी कह लें, उन्होंने ख़ुद को खुद ही फ़रेब दिया, क्योंकि वहाँ से सिंध हुकूमत से हाथ धोना तो किसी तौर पे पीपल्स पार्टी का नहीं बनता, और पीपल्स पार्टी के मकासद ही शुरू दिन से डिफरेंट थे जब से पीडीएम बनी है। हाँ, सिर्फ एक मकसद जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को जिसने जोड़ा था, और ये जो आने वाले दिनों में भी कभी जोड़ेगा, तो वो यक नुक्ती जो वो है इमरान खान की दुश्मनी, यानी इमरान खान दुश्मनी। दोनों को इमरान खान से प्रॉब्लम है, दोनों चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में अपनी जगह ना बनाएं, उनको घर भेजा जाए। तो एक इमरान खान है, बाकी एक मफाद है उनका, बाकी सब उनके मफादात डिफरेंट हैं दोनों के। आसिफ जरदारी साहब ने तो एक ही दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया था, और उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली थी। अब तो उन्होंने खुल के कह दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते, और वो इदारों से लड़ना चाहते भी नहीं हैं। और अब नून लीग को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि जरदारी साहब ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया। उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सबके साथ बार्गेनिंग करके जो इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन अगर सिंध में आप बात कर लें या आप सेनेट के इलेक्शन की बात कर लें, तो सारे का सारा फ़ायदा पीपल्स पार्टी समेट चुकी है। और आने वाले 2.5 साल के बाद भी पीपल्स पार्टी को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसलिए पार्टी ने जो है वो इस्तीफ़े देने से मना कर दिया, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने से मना कर दिया, किसी सियासी एहतजाज से मना कर दिया। इवन उन्होंने जो है वो नून लीग की मरीम नवाज़ की जो पेशी थी, उसमें जो कारकुनान ने जाना था, पीडीएम की कारकुनान ने जाना था, उसमें जो है जाने से मना कर दिया, और ख़ुद को पीडीएम से एक तरह से लाताल्लुक़ कर दिया उन्होंने। सिर्फ उनके पास जो एक जवाज़ है वो सिर्फ ये है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं बस, बाकी वो अमली तौर पर, और आप कह लें अब तो बयानात भी बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, वो पीडीएम के साथ नहीं हैं, यानी नून लीग के साथ उनकी राहें जुदा हो गई हैं। नून लीग में मायूसी है, बहुत ज़्यादा बेट्रायल फील कर रहे हैं, उनकी ये फीलिंग्स बिल्कुल दुरुस्त भी हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने अपना सारा फ़ायदा समेट लिया है, और जरदारी साहब जो हैं बड़ी चालाकी से अपना फ़ायदा समेटते हुए साइड पे हो गए हैं, और ये लग रहा है कि ये फ़ायदा उनका जो है वो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भी बरकरार रहेगा, एटलीस्ट सिंध हुकूमत तक तो बरकरार ही रहेगा। वहाँ पे तो वो अपनी जो उनको प्रिविलेजेस हासिल हैं, जो चीज़ उनकी एक है, वो वहाँ पे उसको आइंदा इलेक्शन में भी जो है वो इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब एहसन इकबाल साहब और नून लीग के जो बाकी रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी अपोजिशन लीडर भी सेनेट के वो भी सिलेक्टेड है, चेयरमैन तो सिलेक्टेड थे ही। एहसन इकबाल ने कल बयान दिया कि पीडीएम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी को इसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी सेनेट में, पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर मुंतखब होने में आप नहीं कह सकते कि सिलेक्शन का हाथ है या पीछे किसी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। बहुत इजी था उनके लिए अपना अपोजिशन लीडर लाना। हाँ, जो तरीक़ाकार पीपल्स पार्टी ने अपनाया अपने फ़ायदे और अपने गेन समझने के लिए, वो ज़रूर गलत है, वो ज़रूर नून लीग को बेट्रायल फील करने के लिए काफ़ी है। वाकई जरदारी साहब ने अपनी सियासी बसात का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए और बहुत अच्छा प्ले किया और अपने लिए फ़ायदे समेटे, और अब नून लीग सब कुछ गंवा कर बैठी हुई है। और जो मौलाना साहब की अगर हम बात करें, तो मौलाना साहब सिर्फ शायद दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो पिंग पोंग की उनकी एक हैसियत रह गई है। कभी वो इसको मनाने की कोशिश करते हैं, कभी वो इसको मनाने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्होंने ही इमरान खान को ललकारा था 2018 के इलेक्शन के बाद, और वही चाहते थे कि इनकी हुकूमत जाए, और फिर उन्हीं की तहरीक को सबने ज्वाइन किया, और इस तहरीक को भी वो लीड कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि पीडीएम को वो नुकसान पहुंचे, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को जोड़े रखना चाहते हैं नून लीग को, लेकिन अब ये उनके लिए भी नामुमकिन हो चुका है, और ये हम सबको महसूस भी हो रहा है और दिख भी रहा है। तो जनाब, ये तो था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अभी मौजूदा सिनेरियो, जो कि सेनेट इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। पीडीएम अपनी मौत आप मर चुकी है, पीडीएम में अब कुछ भी नहीं रहा, और सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को हुआ है। अब नून लीग ने ये सोचना है कि उसको ज़्यादा नुकसान इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करके हुआ है, या तो पीपल्स पार्टी पर एतमाद करके हुआ है, या उनकी अपनी हिकमत अमली गलत थी। ये सारी चीज़ें अब नून लीग की सोचने की रह गई हैं। बहरहाल इस सारे गेम में जिसने अच्छी सियासत की उसने फ़ायदा उठाया, और जिसने जो है
बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा किया, नुकसान उसके हिस्से में आया और बिल्कुल साफ वाज़ेह है। लेकिन इस सारे अपोज़िशन के नुकसान का जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली हुकूमत वक़्त को हो चुका है। जी हाँ, इमरान खान साहब और अगर उनकी काबीना थोड़ी-सी भी समझदार और सियासी वसीयत रखती है, सियासी शऊर का इस्तेमाल करे, अपने दिमाग को इस्तेमाल करे, तो अपोज़िशन की इस फूट का, अपोज़िशन के इस इंतशार का फ़ायदा उठाते हुए अवाम को डिलीवर करने की पोज़ीशन में आ जाए, तो आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब दोबारा जो है वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं और अपने आप को खिलाड़ी के तौर पर मनवा सकते हैं। अब ये इमरान खान साहब के ऊपर भी आ गया है कि अब वो इस स्पेस का जो अपोज़िशन के खिलाफात की वजह से उनको मिल चुकी है, कैसे फ़ायदा उठाते हैं। मेरे व्लॉग पर अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।